हाय गाइस, वेलकम टू जिनो की प्रेम कहानी। तो आज मैं जो आपको कहानी दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ एक लव स्टोरी है। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो गरीब थी और इस गरीबी में उसने आखिर जिन्नात के साथ ऐसा कौन सा अमल किया कि जिन्नात उसके दोस्त बन गए और वह एकदम अमीर हो गई। उसके पास दौलत की रील पेल हो गई और पहले जो वह एक वक्त खाने को तरसती थी, फिर वह जिन्नात की दुनिया की सैर करने लगी और उसके घर में दौलत की बहार आ गई कि वह गरीबों में इस दौलत को बांटने लगी। आखिर उस लड़की ने ऐसा कौन सा अमल किया था कि जिन्नात उसके दोस्त बन गए। दोस्तों, ये कहानी है गरीब लड़की खदीजा की। खदीजा का ताल्लुक एक ऐसे गरीब घराने से था जिसमें उसकी बेवा माँ और उसके छोटे बहन भाई उसके साथ रहते थे। खदीजा अपने बहन भाई में सबसे बड़ी थी, जबकि उसके पांचों बहन भाई उससे छोटे थे। वह अभी सिर्फ 19 साल की थी। उसके वालिद का इंतकाल हो गया था और उसके बाद उनकी जिंदगी और भी ज्यादा बदहाल होती चली गई। उनके घर में फाके जन्म लेने लगे थे। खदीजा ने जब यह हालात देखे तो अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा, मैं किसी के घर काम कर लेती हूँ, शायद इसी वजह से हमारे घर में कुछ खुशहाली आ जाए। लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने साफ मना कर दिया और कहने लगी, खदीजा, मैं काम कर तो रही हूँ। बेगम साहिबा ने कहा है कि वो अगले महीने से तनख्वाह भी बढ़ा देंगी और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तुम घर पर रहकर अपने भाई बहनों का ख्याल रखो। खदीजा ने माँ की बात मान ली और घर पर रहकर अपने छोटे भाई बहनों को संभालने लगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके हालात दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे थे। एक वक्त का खाना पूरा करना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी माँ अब बूढ़ी हो रही थी और अक्सर बीमार रहने लगी थी। वो अब उतना काम नहीं कर पाती थी। यही वजह थी कि खदीजा बहुत परेशान रहने लगी और वो रोज दुआ करती कि उसके हालात बदल जाएं और उसे और उसके भाई बहनों को पेट भर खाना मिल सके। लेकिन ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा था। खदीजा की माँ जितनी मेहनत करती थी, उसे मुश्किल से एक वक्त का खाना ही बन पाता था। उनके घर में पहले से ही गरीबी ने डेरा डाल रखा था और ऊपर से खदीजा की माँ अचानक बीमार पड़ गई और इस बीमारी के चलते वह बिस्तर पर पड़ी रहने लगी। खदीजा ने अपनी माँ की बहुत सेवा की, लेकिन घर में जमा हुआ राशन कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और उसके बाद फाके शुरू हो गए। ऐसे में जब खदीजा के छोटे भाई बहन उसे खाना मांगते तो वह नम आंखों से उन्हें देखती रह जाती और उन्हें तसल्ली देती, थोड़ा सब्र कर लो, खाना आ जाएगा, अभी खाना बन जाएगा। वह अपने भाई बहनों को बस इसी तरह दिलासा देती रहती, लेकिन फिर भी वे बच्चे भूख के मारे खाना मांगते ही रहते थे। आखिरकार भूख तो खाना मांगती ही है। इन हालात को देखते हुए खदीजा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अब मैं आपकी जगह काम पर चली जाऊंगी। हो सकता है बेगम साहिबा तनख्वाह भी बढ़ा दें, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा काम कर सकती हूँ। मैं जवान हूँ, हिम्मत वाली हूँ और मेरा काम देखकर बेगम साहिबा खुश भी होंगी। खदीजा की माँ उसे काम पर भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर घर के हालात को देखते हुए उसने उसे काम पर भेजने की इजाजत दे दी। पहला दिन तो खदीजा का अच्छा गुजरा। बेगम साहिबा ने जाते वक्त उसे कुछ राशन का सामान और कुछ पैसे भी दिए, क्योंकि वह समझ गई थी कि खदीजा के हालात सही नहीं हैं। खदीजा उनकी बहुत शुक्रगुजार हुई और राशन का सामान लेकर सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाया, जिसे उन्होंने पेट भरकर खाया। खदीजा के काम पर जाने से इतना जरूर हुआ कि अब उसके भाई बहनों को पेट भर खाना मिलने लगा था और उसकी माँ भी भूखी नहीं रहती थी और इस बीमारी के चलते वह बिस्तर पर पड़ी रहने लगी। खदीजा ने अपनी माँ की बहुत सेवा की, लेकिन घर में जमा हुआ राशन कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और उसके बाद फाके शुरू हो गए। ऐसे में जब खदीजा के छोटे भाई बहन उससे खाना मांगते तो वह नम आंखों से उन्हें देखती रह जाती और उन्हें तसल्ली देती, थोड़ा सब्र कर लो, खाना आ जाएगा, अभी खाना बन जाएगा। वह अपने भाई बहनों को बस इसी तरह दिलासा देती रहती, लेकिन फिर भी वे बच्चे भूख के मारे खाना मांगते ही रहते थे। आखिरकार भूख तो खाना मांगती ही है। इन हालात को देखते हुए खदीजा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अब मैं आपकी जगह काम पर चली जाऊंगी। हो सकता है बेगम साहिबा तनख्वाह भी बढ़ा दें, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा काम कर सकती हूँ। मैं जवान हूँ, हिम्मत वाली हूँ और मेरा काम देखकर बेगम साहिबा खुश भी होंगी। खदीजा की माँ उसे काम पर भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर घर के हालात को देखते हुए उसने उसे काम पर भेजने की इजाजत दे दी। पहला दिन तो खदीजा का अच्छा गुजरा। बेगम साहिबा ने जाते वक्त
उसे कुछ राशन का सामान और कुछ पैसे भी दिए, क्योंकि वह समझ गई थी कि खदीजा के हालात सही नहीं हैं। खदीजा उनकी बहुत शुक्रगुजार हुई और राशन का सामान लेकर सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाया, जिसे उन्होंने पेट भरकर खाया। खदीजा के काम पर जाने से इतना जरूर हुआ कि अब उसके भाई बहनों को पेट भर खाना मिलने लगा था और उसकी माँ भी भूखी नहीं रहती थी। माँ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी और वो अब भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रही थी कि काम पर चली जाए। इसीलिए खदीजा ही उनकी जगह पर जा रही थी, जबकि खदीजा की माँ उसके जाने से बहुत घबराई हुई रहती और उसे तरह तरह के सवाल करती। आज खदीजा को काम पर जाते हुए 1 हफ्ता होने वाला था जब पहली बार उसका सामना घर के मालिक से हुआ। हमेशा बेगम साहिबा ही खदीजा से बात करती और वही उसे कामकाज समझाती। पहली बार उसका सामना साहब से हुआ था और साहब ने खदीजा को देखकर सिर से पैर तक घूरा था। इस बात ने खदीजा की छठी इंद्रिय को तुरंत चेतावनी दे दी। उसने अपनी चादर को अच्छे से अपने पूरे शरीर के इर्द गिर्द लपेट लिया और डर से भरी निगाहों से साहब को देखने लगी। साहब की नजरों में अभी भी खदीजा के लिए एक अजीब सा जज्बा दिखाई दे रहा था। खदीजा बेशक कम उम्र की थी, नादान थी, लेकिन एक औरत थी और औरत मर्द की नजरों में छिपी हुई हवस को तुरंत पहचान जाती है। खदीजा ने भी साहब की नजरों में कुछ गैर मामूली महसूस किया था, इसीलिए वह फौरन चादर लपेटती हुई वहां से खिसक गई और बावर्ची खाने में चली आई। वहां आकर भी उसका सांस तेजी से चल रहा था और उसे घबराहट हो रही थी। साहब की नजरें अच्छी नहीं थीं और खदीजा उन्हीं नजरों से घबरा रही थी। शाम को जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसके चेहरे पर कुछ गैर मामूली बात महसूस कर ली थी। तभी खदीजा से कहने लगी, बेटा क्या बात है, आज तुम कुछ घबराई हुई सी लग रही हो। माँ के पूछने पर खदीजा ने कुछ पल सोचा और फिर कहने लगी, अम्मा आज साहब पहली बार नजर आए, लेकिन उन्हें देखकर बहुत अजीब सा लगा। वो बड़ी अजीब नजरों से मुझे घूर रहे थे। मैं घबरा गई, इसीलिए फौरन बावर्ची खाने में चली गई। खदीजा की माँ ये सुनकर सिहर उठी और कहने लगी, खदीजा बस अब कल से तुम काम पर नहीं जाओगी, मैं ही जाऊंगी। उन साहब की नीयत अच्छी नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। बेगम साहिबा ने कितनी ही नौकरानियों को साहब की वजह से घर से निकाल दिया, काम से निकाल दिया। मैं चूंकि अधेड़ उम्र की औरत हूँ और खूबसूरत भी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे काम पर रखा हुआ है। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी जवानी अब साहब को दिख गई है और अब वो तुम्हें इसी तरह तंग करेगा, इसलिए अब से तुम काम पर नहीं जाओगी। खदीजा की माँ ने उसे मना कर दिया, जबकि वो परेशान हो गई क्योंकि उसकी माँ की हालत अभी ठीक नहीं थी और खदीजा को उसकी माँ ने काम पर जाने से मना कर दिया था। अगले दिन खदीजा ने काम से छुट्टी ले ली। खदीजा की माँ काम पर जाना चाहती थी, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा पाई। और फिर 2 दिन बाद बेगम साहिबा ने उन्हें जवाब दे दिया और कहा, जब इतनी छुट्टियां करोगे तो मुझे काम करवाने का कोई फायदा नहीं, लिहाजा अब से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर खदीजा और उसकी माँ बेहद परेशान हो गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह गुजारा करें, नया काम ढूंढें या फिर बेगम साहिबा से मिन्नत करें कि वो काम पर रख लें। लेकिन खदीजा की माँ जानती थी कि अब बेगम साहिबा काम पर नहीं रखेंगी, इसलिए उन्होंने इधर उधर हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, लेकिन कहीं पर काम नहीं मिल रहा था। उसी दिन खदीजा ने फैसला किया कि अब वो अपना काम शुरू करेगी और उसने माँ से कह दिया कि वह बिरयानी का ठेला लगाना चाहती है ताकि अपने घर के हालात को बेहतर कर सके। उसकी माँ ने सुना तो हैरानी से बोली, अरे ये कैसे मुमकिन है, तुम कैसे करोगी? लेकिन खदीजा ने अब ठान लिया था और कहने लगी, अम्मा अब मैं ये काम करके ही रहूंगी, बिरयानी का ठेला लगाकर मैं अपने घर का खर्च चलाऊंगी। और अगले ही दिन खदीजा ने मोहल्ले की दुकान से उधार पर चावल लिए, बिरयानी बनाई और एक बड़ा पतीला लेकर शहर के मेन बाजार में चली गई। वहां पर खड़े होकर वह ग्राहकों का इंतजार करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह घबराहट का शिकार थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक ग्राहक उसके ठेले पर आ गया। उस ग्राहक का हुलिया बहुत बुरा था, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वो काफी गंदे हुलिये में था। उसके बाल भी मिट्टी से सने हुए थे। खदीजा उसे देखकर अजीब से एहसासात से दो चार हो गई थी, क्योंकि देखने में वह ग्राहक बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी जो खदीजा को कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। तभी उस ग्राहक ने खदीजा से एक प्लेट बिरयानी मांगी। उसने जल्दी जल्दी पतीले से गरम बिरयानी निकालकर
उस ग्राहक को दे दी और वह ग्राहक वहीं खड़े होकर बिरयानी खाने लगा। बिरयानी खाकर वह खदीजा से कहने लगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। आज तुम्हारी बिरयानी देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे खाना मांग लिया। जिस दिन मेरे पास पैसे हुए उस दिन मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। क्या तुम तब तक के लिए उधार कर सकती हो? उसकी बात सुनकर खदीजा को अनायास ही अपने दिन याद आ गए और अपने घर में मौजूद फाके, भूखे दिन याद आने लगे। इसीलिए उसने बेहिचक कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर पैसे न भी हुए तो भी तुम मत देना, कोई मसला नहीं है। खदीजा की यह बात सुनकर वह ग्राहक हैरान रह गया। वो कुछ पल खदीजा का चेहरा हैरानी से देखता रहा और फिर उसे दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। उस ग्राहक के जाने के बाद खदीजा ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि जब से वो ग्राहक आया था तब से उसे एक अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी और अब उसके जाने के बाद वह काफी बेहतर महसूस कर रही थी। उस ग्राहक के जाने के बाद खदीजा के पास काफी ग्राहक आए और उन्होंने हाथों हाथ बिरयानी खरीद ली। खदीजा बहुत खुश हुई क्योंकि पहले ही दिन कुछ ही घंटों में उसकी सारी बिरयानी खत्म हो गई थी और उसे अच्छा खासा मुनाफा भी हो गया था। खदीजा ने सारे पैसे गिने और एहतियात के साथ अपने पास रख लिए और घर की ओर रवाना हो गई। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी और हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। खदीजा अपने घर जा रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो घबरा गई थी क्योंकि उसे लगातार किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी और तेजी से कदम बढ़ाने लगी, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। खदीजा ने घबराकर अपने दाईं ओर देखा तो वही नौजवान उसके साथ चल रहा था जो ग्राहक बनकर उसके पास आया था और जिसके पास पैसे नहीं थे। उसे यूं अचानक वहां देखकर खदीजा घबरा गई और कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि अगर पैसे नहीं हैं तो मत देना, फिर अब आखिर तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? खदीजा ने गुस्से से उसे संबोधित करते हुए कहा। उस नौजवान की आंखों में अब भी वही अजीब सी चमक थी, लेकिन पहले के मुकाबले अब उसका हुलिया काफी अच्छा था। अब उसने सफेद रंग का साफ सुथरा कपड़ा पहन रखा था। खदीजा की बात सुनकर वह मुस्कुरा दिया और कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें पैसे लौटाने नहीं आया, मैं तुम्हें घर तक पहुंचाने आया हूँ। न जाने क्यों मुझे लगा कि मुझे तुम्हें घर तक छोड़कर आना चाहिए। वैसे भी तुम एक अच्छी लड़की हो, मेहरबान हो। तुमने जिस तरह मेरी मदद की, उस मदद ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग घर बना दिया है और मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी भूख पर तरस खाया और मुझे पेट भरकर खाना खिलाया। उसकी बात सुनकर खदीजा ने कहा, ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी नेकी नहीं है, मेरे पास साधन थे इसलिए मैंने तुम्हें खाना दे दिया। अब तुम यहाँ से जाओ और मेरे लिए और कोई मुश्किल मत बनो। यह कहकर खदीजा ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। वह कुछ पल खदीजा को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। न जाने उस शख्स की आंखों में कैसा रहस्य है, कैसी हालत है जो मुझे हैरान कर देती है और एक अजीब सी भावना से भर देती है। खदीजा ने दिल ही दिल में सोचा और अपने घर की ओर बढ़ गई, जो अब बस कुछ ही कदम दूर रह गया था। उसने खुशी खुशी अपनी माँ को आज की बिक्री के बारे में बताया और कहा, अम्मी, मैंने सारा खाना बेच दिया है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। खदीजा ने खुशी से चहकते हुए अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बेटी, यकीनन ये तेरी अच्छी नीयत की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अगर तेरा ये काम चल निकला तो मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्द इन हालात से बाहर निकल आएंगे और एक अच्छी जिंदगी जीने के काबिल हो जाएंगे। माँ की बात सुनकर खदीजा ने सिर हिला दिया। आज उसने अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा खाना बनाया, जिसे सबने मिलकर पेट भर के खाया। इस दौरान भी जब खदीजा अपने बिस्तर पर जाकर लेटी तो रास्ते में मिले उस अजनबी का ख्याल उसे सताने लगा। वो अजनबी की आंखें जो एक रहस्यमयी सी हालत में डूबी हुई लग रही थी, खदीजा को अब भी अजीब सा एहसास दे रही थी और वो हैरानी के साथ उसी को सोच रही थी। न जाने वो कौन शख्स था, उसकी आंखें कितनी अजीब थीं, उसकी आंखों की हालत कितनी रहस्यमयी थी। उसके पास पैसे क्यों नहीं थे, जबकि देखने में तो वो बिल्कुल ठीक ठाक लगता था। खदीजा उसके बारे में सोचते हुए न जाने कब नींद की गहराइयों में डूब गई। उसे कुछ खबर न रही। अगले दिन वह फिर से अपना ठेला सजाकर उसी जगह पर आ गई
जहां वह पहले दिन खड़ी हुई थी। आज भी उसकी आंखों में उम्मीद थी और चेहरे पर खुशी की झलक साफ नजर आ रही थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर से वही कल वाला नौजवान वहां आ पहुंचा। आज भी उसका हाल बहुत खराब था और उसके चेहरे पर बेचारगी साफ झलक रही थी। उसने खदीजा को संबोधित करते हुए कहा, मुझे खाना दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। खदीजा ने उसकी हालत देखकर उस पर तरस खाया और उसे एक प्लेट बिरयानी दे दी, जिसे वो जल्दी जल्दी खाने लगा। गर्मा गर्म बिरयानी खाकर उसने खदीजा की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। खदीजा को उसका यूं आना और फिर उसी तरह चला जाना बहुत अजीब लग रहा था। उसकी आंखें तो खदीजा को पहले ही किसी उलझन में डाल चुकी थीं। उसके जाने के बाद खदीजा ने एक गहरी सांस ली और उसकी प्लेट उठाकर जैसे ही धोने के लिए पानी में रखने लगी तो देखा कि प्लेट के पास एक रेशमी थैली पड़ी हुई थी। खदीजा बेहद हैरान हो गई। ये थैली तो पहले यहाँ नहीं थी। उसने थैली को उठाया और जब उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के मौजूद थे। खदीजा हैरानी से दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सोने के सिक्कों से भरी थैली अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े पसीने से भीग गई थी और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये थैली उसके ठेले पर पड़ी थी। वह हैरान भी थी और इस बात से परेशान भी कि ये किसकी अमानत है। उसने उस थैली को अपने पास संभाल कर रख लिया और सोचा कि जब कोई अपनी अमानत लेने आएगा तो वह उसे लौटा देगी। लेकिन शाम तक किसी ने भी उन सोने के सिक्कों की थैली का दावा नहीं किया। खदीजा पूरे दिन चिंता में डूबी रही। उसके पास ग्राहक आते रहे और उसे खाना खाकर चले जाते रहे। उसका खाना खत्म हो चुका था और अब वह घर लौट रही थी, लेकिन सोने के सिक्कों वाली थैली अब भी उसके पास थी और कोई भी उसे लेने नहीं आया था। तभी जब खदीजा घर लौटने लगी तो उसे फिर से ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके साथ चल रहा है। वह इतनी डर गई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उस शख्स ने जो उसके साथ चल रहा था कहा, खदीजा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैं एक झंझादा हूँ और मेरा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। यह सुनकर खदीजा बेहद डर गई और अपनी जगह पर ठिठक गई। उसे एक कदम भी उठाना मुश्किल हो गया। वह हैरानी से उस शख्स का चेहरा देखने लगी और बोली, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा संबंध जिन्हों की दुनिया से है और मेरा नाम अब्दुल कादिर है। उस दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था जब मैंने तुम्हें परेशान देखा। तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैंने जानबूझकर तुमसे कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, भूखा हूँ और तुमसे खाने के लिए मांग लिया। तुमने अपनी तंगी के बावजूद मुझे खाना दे दिया। तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझे तुम्हारा कायल बना दिया और मैं समझ गया कि तुम दिल की बहुत नेक हो। इसी वजह से आज मैंने तुम्हारा एक और इम्तिहान लेने के लिए वो सोने के सिक्कों से भरी थैली वहां रखी थी। मैं देखना चाहता था कि तुम उस थैली का क्या करती हो, उसने कहा। लेकिन तुम पूरे दिन इस बात का इंतजार करती रही कि कोई आए और आकर अपनी अमानत ले जाए। तुमने उसे अमानत समझकर संभाल कर रखा और इस बात ने मेरे दिल को जैसे तुम्हारे कदमों में रख दिया। मैं दिल से तुम्हारी कद्र करता हूँ और अब तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर खदीजा के पैरों तले जमीन निकल गई। वह हैरानी और खौफ से उस शख्स को देखने लगी जिसने खुद को झिंझादा बताया था और अब उससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था। खदीजा कुछ नहीं बोली और अचानक ही घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वह घर पहुंची और दरवाजा बंद किया तो उसकी माँ घबराई हुई बोली, क्या हुआ खदीजा? तुम इतनी परेशान क्यों हो? इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? खदीजा माँ को देखते ही रोने लगी और रोते रोते सारी सच्चाई उसे बता दी। यह सब जानकर उसकी माँ भी परेशान हो गई और बोली, खदीजा, मैं तो पहले ही तुझे मना करती थी। कुंवारी लड़कियों पर तो जिन्न आशिक हो जाते हैं। मैं तुझसे कहती थी ना कि सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकला कर, बाल मत खोल कर निकला कर। लेकिन देख अब क्या हो गया, वो झिंझादा तेरे पीछे पड़ गया है। मुझे डर है कि कहीं वो तुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। खदीजा की माँ बहुत चिंता में थी और खदीजा खुद भी डरी हुई थी। वह बोली, अम्मा, अभी तो मैंने काम शुरू किया है, अभी तो मेरा काम चल निकला है। मैं ऐसे घर नहीं बैठ सकती। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो मेरे छोटे भाई बहन भूखे रह जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। यह कहकर खदीजा लाचार से अपनी माँ को देखती रही। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। वो रात दोनों माँ बेटी पर बहुत भारी गुजरी। ना खदीजा सो पाई ना उसकी माँ।
लेकिन अगले दिन खदीजा ने हिम्मत जुटाई और काम पर जाने का फैसला किया। उसने माँ को समझाया और माँ ने भी उसे बहुत सारी दुआएं पढ़कर दम किया और रुखसत कर दिया। खदीजा डरी सहमी काम पर तो आ गई, लेकिन बार बार चौकन्नी होकर इधर उधर देख रही थी। उसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं वो झिंजादा फिर से ना आ जाए, लेकिन अभी तक वह नहीं आया था। खदीजा को वहां आए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक एक आदमी वहां आया और उसे देखकर खदीजा बहुत घबरा गई। उस आदमी ने खदीजा को बहुत अजीब नजरों से देखा और फिर अचानक उस आदमी ने खदीजा का हाथ पकड़ लिया। खदीजा रोने लगी। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि खदीजा का पुराना मालिक था। जिस कोठी में खदीजा और उसकी माँ काम करती थी, उसी का मालिक। आज उसने खदीजा को अकेली देखकर डराने की कोशिश की। खदीजा घबरा गई और अपना हाथ छुड़ाने लगी। मालिक बोला, अरे तुम तो उस दिन के बाद काम पर आई ही नहीं। मैंने तो अभी तुम्हें कुछ कहा भी नहीं था। मैं तो कई दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मालिक की बात सुनकर खदीजा बोली, मालिक, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए काम पर नहीं आ सकी। फिर बेगम साहिबा ने निकाल दिया। खदीजा ने घबराहट पर काबू पाकर जवाब दिया। वह बोला, तुम ऐसा करो, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फिर से काम पर रखता हूँ। ये सब छोड़ो, सड़क किनारे खड़े होकर क्या कमा लोगी? मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। उसकी आंखों में हवस थी और बातों में लालच। खदीजा घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। खदीजा खुद को छुड़ा रही थी। आते जाते लोग सब कुछ देख तो रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उसे उस जालिम से बचा सके। तभी अचानक वह झिंजादा वहां आ गया। वह गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने खदीजा के मालिक का हाथ पकड़ लिया और वह दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा। उसका हाथ धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। न जाने क्या हुआ। हालांकि उस झिंजादे ने तो उसका सिर हाथ ही पकड़ा था। वो मालिक दर्द से चिल्लाने और कराहने लगा, लेकिन झिंजादे को उस पर कोई तरस नहीं आया। खदीजा यह सब हैरानी और डर से देख रही थी और फिर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। न जाने कितनी देर के बाद उसे होश आया। जब होश आया तो वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर थी। वह एकदम से घबराकर उठ बैठी। उसकी माँ ने जब उसे होश में आते देखा तो बेइख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा ताल्लुक एक गैर मरई अदृश्य मखलूक से है। अगर मुझे इसका इल्म होता तो मैं कभी तुम्हें तंग न करता। मुझे माफ कर दो और मेरा बाजू ठीक करवा दो। यह सुनकर खदीजा हैरान रह गई। उसने मालिक से कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ अब्दुल कादिर का किया धरा है। वही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और फिर खदीजा ने मालिक को अब्दुल कादिर के बारे में सब कुछ बता दिया। मालिक मिन्नतें करने लगा, खदीजा, उससे कहकर मेरा हाथ ठीक करवा दो। मैं इस तरह अपाहिज होकर जिंदगी नहीं जी सकता। खदीजा ने अनिच्छा के बावजूद उससे वादा कर लिया कि वो अब्दुल कादिर से इस बारे में बात करेगी। अगले ही दिन जब अब्दुल कादिर खदीजा के पास आया तो उसने मालिक की बात उसे बता दी। अब्दुल कादिर बोला, तुम बहुत नरम दिल लड़की हो, जो ऐसे शख्स को भी माफ कर रही हो जिसने तुम्हारी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन तुम्हारी खातिर मैं उसे माफ करता हूं और उसका हाथ ठीक कर देता हूं। लेकिन अब्दुल कादिर आगे बोला, आज के बाद तुम ना तो यहाँ ठेला लगाओगी और ना ही घर से बाहर निकलोगी। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। तुम्हें जिंदगी में कभी कुछ कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर खदीजा बोली, नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके कमा लूंगी। तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो। एक जिन्नात से रिश्ता रखना कोई अच्छी बात नहीं है। लोग डरने लगेंगे जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा। तुम बस इतनी मेहरबानी करो कि अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। खदीजा की बात सुनकर अब्दुल कादिर के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। वह कुछ पल खदीजा को वहीं खड़ा देखता रहा, फिर चुपचाप चला गया। जब खदीजा घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ के पास एक बड़ी थैली थी जो सोने की अशर्फियों से भरी हुई थी और उसमें ढेर सारी रकम भी मौजूद थी। खदीजा ने हैरानी से माँ से पूछा, अम्मा, ये सब कहाँ से आया? तो उसकी माँ बोली, बेटा, मुझे तो खुद नहीं पता ये कहाँ से आया। दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला तो ये थैली बाहर पड़ी थी। मैंने उसे उठाकर अंदर रख लिया। न जाने कौन रखकर चला गया, शायद किसी से गलती हो गई हो। मगर खदीजा अच्छी तरह जानती थी कि ये दौलत और सोने की अशर्फियां कहां से आई थी। यकीनन ये अब्दुल कादिर ही रख कर गया था और उसने ये सब
खदीजा की सहूलत और भलाई के लिए किया था। इस दौलत से खदीजा ने एक अच्छा सा घर बनवाया और फिर अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ उस घर में रहने लगी। अब उसकी जिंदगी सुकून से भर गई थी। उसे यह भी एहसास था कि अब्दुल कादिर अब भी कहीं ना कहीं उसकी निगाह में है और जब भी खदीजा पर कोई मुसीबत आएगी तो वह फौरन सामने आ जाएगा। दोस्तों, यह था खदीजा का किस्सा, जिसने जिन्नात से दोस्ती की और माला माल हो गई। उसके एक नेक अमल ने उसे जिंदगी भर की दौलत और सुकून दे दिया। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इस पे रिएक्शन कैसा लगा मेरा। तो प्लीज़, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।